मैंने तुम्हारे चेहरे पर ये कैफियत पहले तो नहीं देखी। सच सच बताओ, तुम्हें अली अच्छा लगने लगा है ना? अभी पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अली की बातें, उसका ख्याल रखना, उसकी सादगी, अब सब मुझे समझ आने लगी है। अम्मी, अली मुझे अच्छा लगने लगा है। तो बहुत अच्छी बात है। गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, उस जैसा इंसान ना आसानी से नहीं मिलता। वो तुम्हें चाहता है, तुम्हारी हर बात मानता है, तुम्हारी हर बात सुनता है। तो अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह बनने लगी है तो बेटा उसे मत रोको। मोहब्बत जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती है। क्या वाकई अम्मी? लेकिन मैंने उसके साथ कितनी ज्यादती की है, कितना तंग किया है उसे, और उसने कभी शिकायत भी नहीं की। देखो बेटा, अली तुम्हें दिल से चाहता है, और अगर तुम्हारे दिल ने भी यही रास्ता इख्तियार किया है तो फिर उस खुशी को समझो और दिल से कबूल करो। दिल से। अम्मी कैसे साहब? अरे कहाँ हैं आप? अरे 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 अरे, क्या हो गया भाई? अली से मोहब्बत हो गई है। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं ना अभी अभी अलीजे की आंखों में इतनी खुशी और इत्मीनान देख कर आ रही हूँ। बस वो कहने से हिचकिचा रही थी, मगर अली उसे पसंद है। ये तो फिर कमाल ही हो गया। हाँ, आप हमेशा कहते थे ना कि अली बहुत अच्छा लड़का है, उसकी नीयत साफ है, और ये बात उसने अपने अमल से जाहिर कर दी है। हम तो हमेशा से अलीज़ा की खुशी चाहते थे ना। जब वो खुद से अली के लिए राजी हो तो मेरे दिल को सुकून। I'm so happy. अलीज़े बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब सच्चाई बता देनी चाहिए। वक्त आ गया है। सच्चाई? वो बेटा, अली है ना अपना, अली, उसके बारे में। अली के बारे में क्या? यही कि उसे कभी भी बाहर नहीं जाना था। वो सिर्फ तुमसे मिलने और तुम्हें देखने के बहाने यहाँ आया था। हाँ बेटा, अगर हम तुम्हें ये बात पहले बता देते ना तो तुम उसे इस घर में रहने की इजाजत कभी ना देती। और वो ये बात जानता है कि तुम हमें भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तभी उसने तुम्हारा दिल जीतने का फैसला कर लिया। क्या? अली ने तुम्हारा दिल जीत लिया, और वो ये चाहता था कि तुम उसके खुलूस की वजह से उसे कबूल करो, उसकी नीयत की वजह से नहीं। इसका मतलब उसने ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में किया? जी बेटा, उसने अपने खुलूस से तुम्हारा दिल जीत लिया, और यही इसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। और बेटा, हम तो हमेशा से सिर्फ तुम्हारी ही खुशी चाहते थे। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैं तो उससे नफरत करती रही, ये सोचती रही कि उसकी वजह से इस घर में मेरी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन ना जाने कब वो मुझे अच्छा लगने लगा। अम्मी,
You're a family now. अब अंकल, आंटी, both of you, thank you so much. अगर आप दोनों इस खेल में मेरा साथ नहीं देते तो अलीजे के दिल तक मैं कभी नहीं पहुंच पाता। हाँ, वो अलग बात है कि अलीजे ने पूरे इंतजामात किए हुए थे मुझे इस घर से बाहर निकालने के। वो जो सालन में मिर्चें थी ना, वो तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं। जिंदगी के बारे में और तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या? यही कि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो शायद मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करती। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अलीजे, मैं चाहता था कि पहले तुम्हें अपना लो, फिर मोहब्बत का इजहार करो। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता था कि मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। तब से जब तुम अंकल के साथ मेरे घर आया करती थी, तुम्हारी वो बातें, वो हंसी, बिल्कुल ऐसी। तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ। और मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारी कब वो जगह मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में बन गई। इतने सालों से तुमने कभी कुछ भी नहीं कहा, क्यों? अलीजे, मैंने हमेशा से तुम्हारी इज्जत की है। मैं चाहता था कि तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाऊं, अपनी मोहब्बत से, ना कि किसी की जोर जबरदस्ती से। और जानती हो कि इंतजार, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, फिर तुमने मुझे क्यों चुना? अलीजे जैसी दूसरी कोई नहीं, और वो मेरी खुशी है। अलीजे जैसा अच्छा तो कोई और हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच अली, तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मोहब्बत इज्जत और एहतराम से की जाती है। अलीजे, ये लम्हा मैं हमेशा से चाहता था, बहुत इंतजार किया। और ये लम्हा मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब मेरे भी दिल में हो तुम। वाकई? हाँ। अरे हाँ, I have something for you. मेरे लिए? फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसही है। कितना? मुझे फसाने
कुछ खूबसूरत बहाने, अच्छी लग रही है ना? मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है